स्टूडेंट, आपके सामने हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो आपके लिए है एक वेनिस्ट यानी कॉमन करना आप सीखे नहीं होंगे तो आज सीख लेंगे। वैसे आपको गणित करने लगते हैं, चाहे आप 9th में करें, 10th में करें, 11th 12th किसी भी क्लास में जहां पर मैथ की जरूरत पड़ती है, कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, वहां पर आपको कॉमन की भी जरूरत पड़ती है। तो कॉमन कैसे होता है, कॉमन का आपको दिमाग नहीं लग पाता है, कॉमन कैसे करें, मतलब कोई रूल ही इसका नहीं है कि आप किसी रूल से लगा लें। तो जो भी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो चीज हम समझाएंगे और ट्रिक के सहारे से भी समझाएंगे। आप जल्द से भी जल्द कर लेंगे कॉमन, उसके साथ ही साथ आप फास्ट तरीके से भी कर लेंगे कॉमन। लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, यहाँ पर कोई मैं आपको ऐसा नहीं है कि बहुत स्पेशलिस्ट तरीके से बताऊंगा, लेकिन ऐसा तरीका रहेगा कि आपको आ जाएगा और बेसिक रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा को मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे सच में ये कॉमन ऐसे होता है। और कॉमन का कोई रूल नहीं होता है, कोई भी इसको नहीं समझाएगा। आपके स्कूल के जो स्टूडेंट सॉरी आपके कॉलेज के जो मतलब आपके स्कूल के जो टीचर हैं वो भी नहीं बताएंगे इन चीज को। तो ये चीज हम आपको यहाँ पर एकदम बेसिक से बताएंगे कॉमन कैसे होता है। तो कॉमन को हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉमन और वेनिस्ट क्या होता है। कॉमन या वेनिस्ट वो चीज होता है जब कभी भी किसी दो चीजों में, दो या तीन चीजों में जो चीजें हमें सेम मिल, कुछ ऐसी चीजें हो, कुछ ऐसे उनके गुण हो, कुछ ऐसे उनके लक्षण हो, कुछ ऐसी उनके चर अचर चीजें हो जो मिलती हो, वही होता है हमारा कॉमन। समझ में आई बात? जैसे मैं एक लड़का यहाँ पर है, एक लड़का वहां पर है और सब चीज जो है डिफरेंस है, बट अगर देखा जाए तो मेरी हाथ की उंगलियां जो है सेम एकदम उसी तरीके से हो, रेखा सहित मिलाकर, इसका मतलब मेरा हाथ जो है वो कॉमन हो गया, उससे मिल रहा है। और इसके तरीके से अगर हम चलें, आप देख रहे हैं मतलब सेम चीजें, अगर आपने लिया है 4 रुपए, मैंने लिया है 2 रुपए, तो दोनों के पास से कितने रुपए मुझे मिलने वाले हैं, मुझे नहीं, किसी कोई आए लेने तो उभयनिष्ठ यानी कामन कामन लेगा, वो लेगा तो कितने रुपए ले कि दोनों के पास मिल जाएगा। तो यही चीज है। तो अगर आप 5 रुपए लिए हैं, मैं 4 रुपए लिया हूं, तो पता है कि मैं अगर 4 रुपए लूंगा तो इनके पास भी मिल जाएगा और उनके पास भी, क्योंकि अगर मैं 5 रुपए लूंगा तो 4 वाले के पास नहीं मिलेगा। बस यही कॉन्सेप्ट ऐसे धीरे धीरे करके बताते चलेंगे, अभी आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। जैसे देखिए, यहाँ पर मैं अगर लिखता हूं 4x प्लस 2y, ठीक, ये है। इसमें हमें दोनों में कॉमन लेना है कि इन दोनों में हम कैसे कॉमन लें। इन दोनों में कॉमन लेने के लिए आपको क्या काम करना है, हमें कॉमन लेने से पहले पहले ये बात ध्यान देना है, सबसे पहले कम वाली चीजें को देखना है। कम कम संख्या, और कम संख्या हो या आपका चर हो, चर हो या अचर हो। चर का मतलब हो गया ए से लेकर के जेड तक, संख्या का मतलब हो गया 0 से लेकर के अनंत तक जो भी संख्या हो। तो ये इतनी संख्या है, ठीक। इतनी संख्याएं पूरी की पूरी आपकी होनी चाहिए, जैसे कि चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, कोई भी संख्या हो, मतलब इस तरीके से चाहे जो भी संख्या हो। और तो इनमें हमें इन चीजों को देखना है, पहले इसी पे नजर डालना। तो हम इसको देख लेंगे, पकड़ लेंगे, तो हमें कम वाली संख्या का क्या करेंगे, उसका हम सब दूसरे स्टेप में हम काम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम उसका भाग करेंगे। उसका क्या करेंगे, भाग करेंगे या काटेंगे, ठीक। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, काटे उत्तर को लिखेंगे, काटे उत्तर को लिखें। कुछ ऐसे ही स्टेप को फॉलो करना है। ये तो रही बात थोड़ा सा आपका उसके लिए, ठीक है। रही बात हम कैसे समझेंगे कि इनमें से ये हो गया आपका फास्ट तरीका। अगर बेसिक अगर आपको चाहिए तो बेसिक में आपको कैसे करना है। बेसिक में जैसे आपका रहेगा, जैसे मैं 4 हूं और 4 है, यहाँ पर 2 है, दोनों में हमें कॉमन चाहिए। कॉमन का मतलब क्या हो जाता है कि जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, जो ज्यादा से ज्यादा मिले। अगर हम इनमें देखें 4 का अगर हम गुणनखंड निकालते हैं तो 2 गुणा 2 निकलेगा, और 2 का गुणनखंड निकालते हैं तो 2 गुणा 1 निकलेगा। 2 गुणा 2 गुणा 1, एक सभी में गुणा में होगा, ये ध्यान रखना। तो एक बात ध्यान दीजिए, इन दोनों में अगर ढूंढे इतना चीजें निकालें कि दोनों में मिल जाए, तो मैं समझ रहा हूं
2 गुणा 1 इसमें भी है और 2 गुणा 1 इसमें है, इसका मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 गुणा 1 आ जाएगा और इस तरीके से 2 कम 2 मतलब 2 कॉमन आ जाएगा। कितना कॉमन आ जाएगा? 2। ये तो हो गया था इस तरीके से, तो यहाँ से हमारा 2 कॉमन हो गया। लेकिन अगर हम इस तरीके से चलते तो इसमें क्या लिखा हुआ कि कम संख्या और चर। पहले कम संख्या देखेंगे, कम संख्या क्या है? 4। ठीक है, अगर कम संख्या हो रहा है तो कम नहीं लेंगे तो उसके बाद उसका हम आधा लेंगे। क्या लेंगे? आधा। आधा अगर ना हो तो उसके बाद हम 2 3 ऐसे क्रम से स्टार्ट करना शुरू कर देंगे, 2 3 5 ऐसे। कम वाली संख्या लें, अगर उससे काटे नहीं कट रहा है तो हम उसकी आधी संख्या को लेंगे, उससे काटे, अगर उससे भी ना कटे 2 से स्टार्ट करें, 3 से, ऐसे करें। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो हमारा 4 जो है संख्या, अगर हम 4 लेते हैं तो 4 का पहाड़ा, सॉरी छोटा क्या है इसमें? 2, तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं इसमें 2, मतलब ये वाला 2 नहीं है, मैंने उस 2 को अपने मन में रखा है और उस 2 से मैं इसको काटूंगा। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, कट रहा है ना, इसका मतलब 2 मेरा कॉमन हो गया। इस तरीके से भी 2 हमारा कॉमन हो गया। चर की बात करते हैं तो चर हमारा क्या होता है? कम, दोनों में मिले और कम। चर हमेशा क्या होना चाहिए? सभी में मिले, सभी में मिले, सभी में मिले। पहला नंबर तो सभी में मिलना चाहिए, चर हो सभी में मिलना चाहिए, और अगर मिल रहा है तो कम वाला। जैसे इसमें देख रहे हैं तो चर इसमें x है, इसमें y है, तो x और y है तो मिल तो नहीं रहा है क्योंकि x इसमें है इसमें नहीं है, y इसमें है इसमें, तो चर हमारा नहीं मिल रहा है, इसलिए ये हमारा कॉमन होगा नहीं। जो चीजें दोनों जगह हो वही कॉमन होती है, तीनों जगह चारों जगह जो भी है। अब इसमें हम बच क्या रहा है? अगर 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 दूना 4 मतलब 2 बचेगा, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 2 बचेगा, x नहीं निकला इसलिए x बचेगा, प्लस को प्लस रहने दीजिए, फिर 2 से काटेंगे 2 कम 2 मतलब 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 और y। तो किसी भी संख्या को लिख सकते हैं लेकिन एक को नहीं लिख सकते हैं अगर उसके बगल कोई भी चर हो। ए से लेकर के जेड तक कोई भी अगर कैरेक्टर आ रहा है तो एक के बगल नहीं आएगा, एक को हटा दिया जाएगा। इस तरीके से, इस तरीके से मतलब ये y के आगे एक मान रहे हैं, वो दिमाग में लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि y वो एक है, ऑलरेडी एक है, तो क्या बताने की जरूरत? जो चीजें अपने आप में बहुत हो रहा है उसको बताने की क्या जरूरत? जैसे हम कितने हैं? एक है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं कि एक है, या बताने की जरूरत नहीं। जब 2 होंगे तो काउंट करना पड़ेगा, 3 होगा तो काउंट, परंतु तो एक को काउंट नहीं किया। एक तब लिखा जाएगा जब कोई भी चर उसके बगल ना आए, एक्स वाई जेड कोई भी ना आए, तब एक लिखिएगा। जब कभी भी अकेले एक हो तो लिखिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये कॉमन हो गए। अगर हम दूसरी सवाल को लेते हैं, जैसे यहाँ पर है 9 6 4, ये वाली सवाल लेते हैं, इसमें कॉमन लेंगे। अगर ये वाली सवाल में देखिए मैंने बोला ये भी लगाओ ये भी लगाओ चाहे जो लगाओ। अगर हम 6 को देखते हैं तो 6 हमारा यहाँ पर है और 3 हमारा यहाँ पर है, तो 6 का गुणनखंड करेंगे 2 3 6 गुणा 1, एक सभी में लिख देना, मैंने बोला इसमें कुछ नहीं है, 3 करना नहीं। देख रहे हैं 3 1 3 मतलब इतना कॉमन आ रहा है, हमारा यही कॉमन आ रहा है, 3 गुणा 1, 3 गुणा 1 अगर हम करेंगे तो ये बन जाएगा 3, मतलब 3 कॉमन आ रहा है। इसमें कितना कॉमन आ रहा है? 3। और इस तरीके से भी देखें तो 3 कॉमन आएगा। मैंने बोला कि कम संख्या लीजिए, कम संख्या कौन सी है? 3 या 6, 3 का। अब पहले वो 3 को अपने मन में ले लो, उस 3 को नहीं, एक 3 और ले लो और उससे इन दोनों को काट के देखो, अगर कट जा रहा है समझ लो 3 कम है। 3 से हम जो मैंने मन में लिया है 3, उससे काटता हूँ, 3 कम 3 कट गया, 3 दूना 6 कट गया, मतलब मेरा 3 कॉमन है। अगर नहीं कटता तो मैं तो उसका आधा संख्या लेता, आधा संख्या अगर आधा ना होता तो मैं 2 से स्टार्ट करता, अगर उसका आधा ना होता तो मैं 2 से स्टार्ट करता। तो इस तरीके से मेरा 3 कॉमन हुआ। एक्स, अब चर पर देखते हैं, उसके बाद चर पर देखना है, संख्या और चर दोनों देखना है। चर हमारा एबीसीडी में कौन सा? एक्स है। एक्स कम किस में है? इसमें है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। ऑलरेडी इसको इस तरीके से करना है। ये एक्स देखिए, एक्स इसमें कितनी बार है? 2 बार, इसमें 1 बार, तो एक ये 2 बार है और 1 बार, तो मिल कितना रहा है? 1 बार, एक बार तो मिल रहा है ना, एक बार मिल रहा है, तो एक्स भी कॉमन हो जाएगा। इस तरीके से अब एक्स, क्योंकि कम से कम इनके पास 1 है, इनके पास 2 है, अगर लेना है तो हम 1 लेंगे, दोनों पास मिलेगा, अगर 2 लेंगे तो इनके पास कहाँ है? देंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लो, परंतु इतना लो कि दूर जो सर दे पाए। तो इसमें से मैंने 1 एक्स लिया और इनके पास भी 1 था, इसलिए तो एक्स मैंने निकाला था। तो 3 से काटेंगे, इससे 3 पार पड़ेंगे, कितनी बार? 3 दूना 6 2, और इसमें 1 एक्स है, इसमें 2 एक्स मैंने वहां पर लिखा, 2 एक्स है तो 1 एक्स कम हो जाएगा, मतलब इसमें से 1 और ये 2 में से 1 चला जाएगा, बचेगा 1। और इसमें देखते हैं तो 3 1 कम 3 1 बचेगा, 1 नहीं लिखा जाएगा।
अब एक्स को हटेंगे तो एक्स एक्स करे, मतलब यहाँ पर 3x पूरा का पूरा निकल गया, कुछ भी नहीं बच रहा। जब पूरा का पूरा निकल जा रहा है तो वहां पर एक निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, एक। जब पूरा पूरा निकल जाएगा कितना निकल जाएगा, एक। ये मैं कॉमन इसलिए बता रहा हूँ, इसके बाद मैं गुणनखंड बताऊंगा, अगला वीडियो में गुणनखंड का बताऊंगा, तो उसमें समझने में आपका हेल्प बहुत होगा। इसलिए आप इसको आज अच्छी तरीके से समझ लीजिए। मैं अगले दिन में गुणनखंड का वीडियो लेकर आऊंगा, तो उसमें आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। चाहे वो आपका 9th हो चाहे 10th हो, कुछ भी हो, आपका हो जाएगा काम, ठीक है। तो इस तरीके से अगली सवाल पर चलते हैं। हमारी अगली सवाल, तो ये रही सवाल आपकी। इस सवाल में आपको क्या करना है, कॉमन लेना है, कॉमन। तो कॉमन हमने बोला इस तरीके से देखेंगे, संख्याओं को कॉमन लेना। तो पहले 10 और 4 को हम गुणनखंड करेंगे। 10 और 4 का अगर गुणनखंड करेंगे, देखिए 10 का गुणनखंड करिए तो 2 दूना 4, नहीं होगा, नहीं कॉमन कर। ये गुणनखंड अगर आप ये वाला नहीं कर पाते हैं तो इसको आप इस तरीके से करिए। देखिए यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ, देखिए 2 पंचे 10, 5 इक्कम 5, और इसमें आ रहा 2 गुणा 5। और इसी तरीके से 4 का करेंगे, 2 दूना 4, 2 इक्कम 2, मतलब 2 गुणा 2। मिल कितना रहा है, 1 2 मिल रहा है, तो एक बार 2 मिल रहा है, और बाकी कुछ मिल नहीं। इसमें कॉमन लेने के लिए वही रूल कि आप 10 का निकाले, 4 का निकाले, दोनों में 2 निकल रहा है, मतलब हम यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक। और इस वाले रूल से भी वही कर सकते हैं कि इसमें देख रहे हैं तो कम से कम संख्या लेंगे, तो कम से कम संख्या 4 है। 4 को हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 इक्कम 4, 10 में नहीं जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उस संख्या का आधा संख्या लूंगा, उस संख्या का मैं क्या संख्या लूंगा, आधा संख्या लूंगा, ठीक है। तो उस संख्या को मैंने आधा संख्या लिया, आधा संख्या लेने पर मैं क्या करूंगा कि उससे पहाड़ा पढ़ूंगा, तो मैं उसका मतलब टेबल पढ़ूंगा। तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, हाँ कट जा रहा है, इसका मतलब मेरा 4 का आधा 2 का मेरा जा रहा है, तो मैं 2 कॉमन लूंगा। तो ये तो हो गया दोनों रूल्स। अब हम चर की चर्चा करते हैं। चर में मैंने बोला कि सबसे कम चर लिख दीजिएगा। सबसे कम चर किसमें है, इसमें दो, वाई 2 बार है, इसमें 3 बार, तो वाई 2 बार वाला यही लिख दीजिए कॉमन, वाई 2 बार वाला आपका कॉमन हो जाएगा। मैं वाई 2 बार वाला यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ। बस आपका यही, अब इसका टेबल पढ़ के देखना है। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 5 लिखेंगे, वाई 2 बार है, यहाँ 2 बार है, 2 में से 2 चला जाएगा 0, मतलब 0 यहाँ पर कुछ मत लिखो। अब यहाँ पर चलिए आओ, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, मतलब यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 बार वाई, यहाँ पर 2 बार, तो 2 बार इसमें कट जाएगा, मतलब निकल जाएगा, तो बचेगा 1 वाई बचेगा इसमें। इस तरीके से ये हो गया। यानी कि वाई आप इस तरीके से गुणन, अगर ये पूरा का पूरा गुणनखंड करते तो आप इस तरीके से होता, देखिए 10 का करते तो आप इस तरीके से होता, गुणे वाई, इसमें करते तो वाई गुणे वाई, तो इसमें देखिए 2 वाई कॉमन आ रहा है, 2 वाई इसको भी लिखेंगे, 2 ही कॉमन है, तो मतलब गुणे वाई ये हो गया, तो 2 वाई स्क्वायर इस तरीके से कॉमन हो गया। चाहे वो आप स्टेप अपनाए चाहे ये स्टेप अपनाए, सभी चीजें तो वही है सेम। तो अब क्या करते हैं, मैं जल्दबाजी के लिए ये रूल फॉलो करूंगा और बहुत तेज तेज करूंगा, आप भी तेजी से करना। जैसे देखिए मेरा यहाँ पर है 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स, इसमें आपको कॉमन लेना है। अब इसमें कॉमन लेना है तो मैंने बोला सबसे कम संख्या को देखिए, सबसे कम संख्या 10 है, 10 का पहाड़ा पढ़िए, दोनों में अगर चला जा रहा है 10 कॉमन, तो 10 कम 10 इसमें तो जाएगा, 10 पच्चीस नहीं, 10 पच्चीस 25 कहाँ, 10 का 25 में पढ़ा, 10 दूना 20 ज्यादा हो जा रहा है, अगर 10 नहीं 30 ना। तो इस तरीके से मैं 10 का पढ़ा उसका आधा संख्या लूंगा 5, 5 का पढ़े में 5 दूना 10 है, तो कट ही रहा है, तो 5 पचे 25, हाँ कटेगा 5, तो इसलिए मैं इसका 5 ले लूंगा, मैं 5 निकालूंगा। एक्स को देखता हूँ यहाँ 2 बार है, यहाँ पर 1 बार, तो यही वाला 1 वाला लिख लीजिए। वाई यहाँ पर है ही नहीं, इसमें है, तो जो चीज दोनों में नहीं उसको मत कमान लो। अब 25, 5 काटे, 5 पचे 25, 5 बचा, एक एक्स कट गया, बचा इसमें एक एक्स बच गया, और माइनस 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 बचा, एक एक्स से एक एक्स कट गया, बचेगा वाई। इस तरीके से ये कॉमन आ गया, ठीक है। आगे ठीक है, आपको समझ में आ रही होंगी बातें। मैं और भी करता हूँ, ऐसा नहीं है कि यही एक सवाल में मैं छोड़ दूंगा। 5
वाई की घात 4 माइनस 4 वाई घात 2, ये मैं लिखता हूँ। अब इसमें मैं बोल रहा हूँ कि कॉमन लेना है, मैं सिर्फ 4 पहाड़ा पढ़ूंगा दोनों में, अगर जाता है ठीक है, तो 4 कम 4 4 पहाड़ा 5 में जाएगा नहीं, तो गिनती संख्या में तो मेरा कोई कॉमन आया नहीं क्योंकि मिल नहीं रहा। 4 का आधा करेंगे तो 2 का भी पहाड़ा नहीं जा रहा है, तो अब उससे कोई कम हो ही नहीं सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं y को चेक करूंगा, y 4 बार इसमें 2 बार, तो 2y 2 बार मैं निकाल लूंगा, और इसमें 5 मेरा कटा नहीं है, जब कटा नहीं इसको बचा है तो 2 बार इसमें घट जाएगा, बचेगा 2 बार, और इसमें आपका 4y 2 बार था, 2 बार निकल गया, बच गया इतना केवल 4, क्योंकि y 2 बार था वो बार निकल गया और वो भी बच नहीं रहा। इस तरीके से आपका ये हो गया। और अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा कोई, अब 2 4 में मिला के करेंगे, जैसे यहाँ पर 4a² माइनस 5 b² प्लस c² सॉरी a² माइनस 10b, इतनी बड़ी संख्या में कॉमन लेने आ रहे हैं। तो इसमें कॉमन आपका कुछ संख्याओं में बांट बांट के कॉमन आपको लेना है, तो आप इस स्टेप में इसको इससे मैच करवाओ, इसको इससे मैच करवाओ, कॉमन ले लो। देखिए इन दोनों को मैच करवाएंगे, मतलब 4a² प्लस a², इस तरीके से ये दोनों हो जाएंगे, ठीक। और उसके बाद आपका यहाँ पर इसको माइनस b² और माइनस 10b, इसको आप यहाँ पर पूरा पूरा सेट से हो गया। अब दोनों में कॉमन ले लेना है, दो दो संख्याओं में कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए, या तो 6 होना चाहिए, सम होना चाहिए, क्योंकि हमेशा कॉमन दो दो संख्याओं में कॉमन होगा, 2 पद में कॉमन होगा, 2 के जोड़े में होगा, जोड़े में, ठीक है, ध्यान देना, 2 पद या जोड़े में कॉमन होगा हमेशा। तो इसमें कॉमन लेंगे तो देखिए संख्या क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो कुछ नहीं लेंगे, a² मिल रहा है, a² निकाल लेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, 4 बचेगा और प्लस 1 बचेगा, 4 बचेगा प्लस 1 बचेगा, और 4 और 1 ये आपका 5 हो जाएगा। इस तरीके से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसलिए इसमें कॉमन लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो आपको इस तरीके से सवाल नहीं मिलेगी, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अब सही हो जाएगा। अब इसमें हमारा a के मिल रहा है, a के मिल रहा है, तो इस तरीके से मेरा अभी बच जाएगा। अब देखिए a के मिलेगा तो यहाँ पर 4a बचेगा, और इसमें हमारा इतना बचेगा, क्योंकि सारी चीजें निकल गई थी, बचा। यहाँ पर इसमें देखता हूँ तो 5 मेरा कॉमन हुआ, क्यों कि 5 कम 5 गुना 10 कॉमन जा रहा है, माइनस निकाला। जब माइनस निकालने लगेगी कॉमन, कभी भी ब्रेकेट बंद करते समय, ब्रेकेट खोलते समय माइनस अगर है, जब भी माइनस से हम कोई चीज भाग कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो माइनस से हम रिलेट करेंगे, उसका चिन्ह बदल देंगे। तो माइनस निकालेंगे तो 5 से काटेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5 5 कर दिया, b बच रहा है स्क्वायर में, तो b बच रहा है, b देखते हैं, एक भी कॉमन आ रहा है तो b भी निकाल देंगे, जिससे कि 5 1 5, एक भी बच रहा है, क्योंकि एक भी निकल गया है, अभी एक भी बच रहा है, तो यहाँ से अब इस माइनस माइनस का ये क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 दूना 10, इस तरीके से क्या हो जाएगा। कॉमन लेने के लिए हमेशा ध्यान देना है चिन्हों को हमेशा ध्यान देना है। इसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 9x² 3x माइनस 4x प्लस 14, इतना है। इसमें कॉमन लेना है, इसमें अगर आपको कॉमन लेना है तो वही स्टेप, दो दो पद, इस 2 पद में, इस 2 पद में कॉमन लेने के लिए। तो अब इसमें दोनों में कॉमन लेने के लिए हमें क्या करना है, संख्याओं को पहले देखेंगे। संख्या हमारी छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या हमारी 3 है, 3 को निकालते हैं। पहले पारा पहले 3 कम 3 तिरकन, वहां जा रहा है तो 3 निकाल लो, x सबसे कम इसमें है, दोनों में है ना, दोनों में है, कम इसमें है, तो इसको निकाल लो। अब निकाल लो मतलब काटना है, उसको रख लो, भाग करना है। तो 3 तिरकन मतलब 3 बचा, x से मतलब बचा 1x, और यहाँ पर 3 और x दोनों निकल गया, तो जहाँ कुछ नहीं बचेगा वहां पर 1 बचेगा। इस तरीके से यहाँ पर माइनस 4 इसमें देखिए मिलता है, 4 कम 4 14 नहीं आएगा, तो 2 तो आएगा, 4 का था 2, 2 का पारा पड़ेंगे, 2 का पारा दोनों में जाएगा, तो 2 मेरा कॉमन हो जाएगा। और 4 देखते हैं, x दोनों में है नहीं, इसलिए कॉमन नहीं आएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो इसको लिखता हूँ, तो 2 दूना 4, 2 बचा, x बच रहा है, x और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ये माइनस से हमारा ये माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस, जब भी माइनस कॉमन ले तो ब्रैकेट वाले में चिन्ह चेंज हो जाएगा, और यदि माइनस पहले से है और ब्रैकेट हटाए तब भी अंदर का चिन्ह का चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट बंद करते समय, ब्रैकेट खोलते समय चिन्ह अगर उसके सबसे पहले माइनस है
उसके जस्ट पहले माइनस है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, याद रखना इस चीज को। इसमें कॉमन लेना है, अब इसमें कॉमन लेना है तो वही फास्ट तरीके से करिएगा आपके लिए। चाहे आप ये भी स्टेप अपना सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग होगा, पहले इसको बेसिक से करेंगे तो आप ये लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 18 और 12 में सबसे छोटी संख्या 12 है, 12 का काम पढ़ा पढ़ेंगे तो 18 में जाएगा। तो 12 का अच्छा होता है, 6 का पढ़ा पढ़ेंगे 18 में जाएगा, हाँ जाएगा, तो 12 में तो जाएगा ही। तो मैं यहाँ पर 6 निकाल देता हूँ, x दोनों इसमें छोटा है, इसको निकाल लो। अब 6 का पढ़ा पढ़ेंगे 6 का 18, 6 का पढ़ा इसमें बड़ी 6 का 3, और x एक बार है, यहाँ पर 2 बार है तो एक बार बच रहा है, 2 बार था। माइनस यहाँ पर 6 का पढ़ा पढ़ेंगे 6 दूना 12, 2 बार बचेगा, x निकल ही गया तो कुछ नहीं बचेगा। फिर माइनस यहाँ पर देखते हैं तुम्हारा कौन सा निर्धारित सवाल देखते हैं, 20, 30 दूना 40 का है, मतलब 20 निकल जाएगा। तो उसके बाद हमारा यहाँ पर माइनस में कॉमन ले रहा हूँ तो माइनस लूंगा, चिन्ह बदल दूंगा। एक्स हमारा 20 से 20 कम 20, एक नहीं लिखा जाएगा क्योंकि एक एक्स का बल नहीं लिखा जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 20 दूना 40, इस तरीके से ये मेरा आ गया। तो ये इस तरीके से गुणनखंड में आपका इस तरीके से कॉमन होगा, बट यहाँ पर वो मिलता रहेगा क्योंकि उसके बाद कॉमन होगा फिर। तो यहाँ पर आपको ये हमने कॉमन के थोड़े से स्टेप बताए, और एक सवाल मैं देता हूँ उसका कॉमन आप कमेंट बॉक्स में दे देना, मैं होमवर्क के रूप में आपको देता हूँ, जरूर आप लगा के ट्राई करिएगा। होमवर्क के रूप में इसको कमेंट बॉक्स में दे देना इसका आंसर, और इस तरह की वीडियो के लिए भी कमेंट कर देना सर इसी तरह की वीडियो और कॉमन या किसी की भी वीडियो जो लाना हो जो बेसिक से आपको नहीं पता है उसको बताइए, मैं यहाँ पर चलाऊंगा क्लास और सारी चीजें लगाऊँ। लाइव में क्लास चला था लेकिन अभी यहाँ पर नेटवर्क सुविधा नहीं है, मैं लाइव बताता तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो सारी बेसिक्स पढ़िए, चाहे मैथ की देखें, चाहे इंग्लिश की देखें, और चाहे हिंदी की देखें। हिंदी की भी क्लास एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं, चाहे जो भी बच्चा हो उसको देख सकता है और वो बीट कर सकता है अच्छे से अच्छे एग्जाम को।